तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था इकोनॉमिक का मीनिंग, इकोनॉमिक क्या होती है, फादर कौन है इकोनॉमिक्स के, मैक्रो के कौन फादर हैं। इसके बाद आप लोगों को मेन मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम आप लोगों की जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या आती है। तीन चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करना है, मतलब वस्तु जो आप लोगों की होती है उसमें क्या होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें चयन करना पड़ेगा, चॉइस हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए। फिर उसके बाद चॉइस हो गई कि हमें ये चीज़ चाहिए, अब ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, अब इसको कहाँ से लाना है, किस तरह का। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई थी। द फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, जिसमें आप लोगों की जो लेबर होती है वो कैपिटल से बड़ी होती है, और एक बताई थी कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे कैपिटल बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लेबर। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दी थी कि जो आप लोगों की लेबर इंटेंसिव होती है उसका मतलब एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में आप लोगों की इतनी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता, मतलब जहाँ पे हमें मशीन से ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, लोगों की या लेबर की जरूरत पड़ती है। जहां पे हमें लेबर से ज्यादा कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म होगा तो वहां पे टेक्नोलॉजी जरूर होगी, उसकी जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड आप लोगों का रहता है कि जो जितना प्रोडक्ट आप लोगों ने सोचा था बनाना है, किसके लिए बना, कैसे बनाना है, वो बना लिया। अब फिर हमने तीसरी बात की थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है, कि जो आप लोगों का कंज्यूमर होगा उसकी कैटेगरी आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कंज्यूमर किस तरह का होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी थी जो कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटा सा एग्जांपल लें, तो आपको पता है कि जो हमारे मशीन्स होती हैं, मशीन्स किसके लिए बनाई जाएंगी, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्री, तो मशीन के भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं, स्मॉल लेवल पे आती है, मिडल पे आती है और हैवी पे आती है। तो यहाँ पे एक पूरा कंज्यूमर पार्ट देखा जाता है कि हमें किसके लिए कितनी क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। ओके, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल स्टार्टिंग में कीपैड आया था, फिर टच पैड आप लोगों का आ चुका है। अब आप लोगों का जो कंप्यूटर मोबाइल है वो ये चीज कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सके। किस तरह से प्रोवाइड करवा सके, आपके जो मार्केट में जो हमारी कस्टमर क्वालिटी होगी वो किस तरह की है, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपके जो बाइक होती हैं, बाइक में भी आप लोगों की कैटेगरी है, सस्ती बाइक होगी, थोड़ी सी अच्छी रेंज की होगी और हाई लेवल की होगी। तो यहाँ पे किस चीज़ की कैटेगरी है, कंज्यूमर की कैटेगरी है, कि जो आप लोगों का किस लेवल का है वो उस तरह की खरीदेगा, जो उससे बड़ा है वो उस तरह की, जो उससे बड़ा है वो उस तरह की ना। सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, ये इकोनॉमी ही सिखाती है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो ज्योग्राफिकल के ऊपर, स्पेशली ज्योग्राफिकल, कंट्री, स्टेट, वर्ल्ड के ऊपर आती है। अब हम ये बात करेंगे कि जो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो बताया था, उसके बाद तीन प्रॉब्लम बताई थी। अब हम ये बात करेंगे कि जो हमने तीन प्रॉब्लम पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व कैसे करते। अब यहाँ से भी आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप लोगों का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो पहला सोल्यूशन होता है, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर। तो आय के आधार पर किस तरह, कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि जो आय के आधार पर आप लोगों की जो इनकम या आय के आधार पर जो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व की जाती है वो किस तरह होती है, तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। पर कैपिटा इनकम, बताओ मुझे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिंपल आएगा। पर कैपिटा इनकम जो हमारी है, क्या ये माइक्रो है या मैक्रो है, पर कैपिटा इनकम हमारी माइक्रो है या मैक्रो है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैक्रो इनकम, मैक्रो इकोनॉमी आती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम एवरेज के ऊपर निकाली जाती है, सिर्फ एक बंदे की नहीं निकालेंगे, ऑल ओवर की निकालेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है, इसको पब्लिश कौन करता है, या रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, या बनाई किसके द्वारा जाती है। तो यहाँ से याद रखें, वर्ल्ड बैंक हर साल इसको अनाउंस करता है कंट्री के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि एक जगह। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जी।
इंडिविजुअल जो हमारी आएगी वो माइक्रो में आएगी, सिंगल पर्सन की जब भी बात आएगी वो माइक्रो होता है आप लोगों का। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, तो आपने याद रखना है एवरेज ऑफ या एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर। प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, उसका औसत निकालेंगे कौन सा, फाइनेंशियल ईयर का, अपॉन किससे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, अगर यहाँ से कुछ बने तो यही बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको सॉल्व किसके द्वारा करते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप लोगों की माइक्रो में आती है, सॉरी मैक्रो में आती है, रिलीज की जाती है इसकी रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है तो इसको ध्यान रखना। इसमें आप लोगों के सामने ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। पर कैपिटा इनकम के अनुसार आप लोगों की 4-5 कैटेगरी डिवाइड की गई है। अब ये कैटेगरीज आप लोगों की कौन सी होती है, ठीक है, कैटेगरी आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में आप लोगों ने याद रखना है हाई इनकम कंट्रीज, इनकी पर कैपिटा इनकम अलग से निकलेगी। उच्च आय देश, ठीक है, इन्हें हिंदी में कहते हैं उच्च आय कंट्री, आपको पता है क्या होती है, देश। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है दूसरे नंबर पे होते हैं हाई मिडल इनकम कंट्री, हाई मिडल इनकम कंट्री, इनकम कंट्री। तो ये आप लोगों को पता है उच्च मध्य आय देश। इसके बाद आपने याद रखना है लो मिडल इनकम कंट्री, ठीक है, ये मैंने इनकम लिखा है, इंडियन मत समझ लेना, इनकम कंट्री, ठीक है, तो निम्न स्तर के। इसके अलावा एक आती है कंट्री जिसे हम कहते हैं लो इनकम कंट्री। तो ये 4 हिस्से आप लोगों के किए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक चीज याद रखना है, इसकी जो रिपोर्ट होती है हर साल जुलाई में पब्लिश होती है, और जुलाई में पब्लिश होती है तो इसके आंकड़े हर साल चेंज होते हैं। लास्ट बैच किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पे आंकड़े कुछ और होंगे क्योंकि हर साल चेंज होंगे। अभी ये अपडेटेड होंगे आपके 2021 के अनुसार, जुलाई आज शुरू हुआ है, अभी ये रिपोर्ट आएगी। बट आप लोगों को कभी ये चीज क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली पूछेंगे कि बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज कैडर में जा रहे हो, तब पूछेंगे आप लोगों को, ठीक है। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस लेवल पे आपका जो कमीशन है वो एक्टिव नहीं होता है इन क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको वो 2021 का ही पूछेगा हमेशा। तो हमेशा याद रखना है लो लेवल कंट्री जो आप लोगों की होती हैं इनकम, लो इनकम कंट्री, उनकी जो प्रति व्यक्ति जो आप लोगों की आय निकाली जाती है वो निकाली जाती है 1046 डॉलर से, जिनकी कम होगी प्रति व्यक्ति आय वो आप लोगों की क्या होगी, लो इनकम कंट्री, ठीक है। तो इस कंट्री को कहा जाता है अंडर डेवलप, ये कंट्री कहलाती है अंडर डेवलप, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद लो मिडल इनकम कंट्री, ये कौन सी होती हैं, यहाँ पे जो आय होती है आपकी, और हमेशा याद रखना वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा है तो डॉलर में ही करेगा, डॉलर आप लोगों का ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये याद रखें आप लोग 1046 डॉलर से लेकर 4095 डॉलर के बीच में आप लोगों की आती है लो मिडल इनकम कंट्री, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है जो हाई इनकम वाली होती हैं, हाई मिडल इनकम कंपनी होती हैं, ये आप लोगों की होती है 4096 से लेकर 12695 डॉलर तक की। इन दोनों कंट्रीज को क्या कहा जाता है, इनको डेवलप कंट्री कहा जाता है या डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। और लास्ट होती है फर्स्ट नंबर पे हाई लेवल कंट्री आप लोगों की होती है। तो आपको पता है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम किसी भी व्यक्ति की मोर देन कितनी होगी,
12965 होगी, 12965 होगी। तो ये आप लोगों की जो कंट्री होती है वो कौन सी होती है, विकसित कंट्री आप लोगों की होगी, तो ये ध्यान रखना। यूएसए ने अगर आपको डेवलप कंट्री कहा है तब तो अच्छी बात है, डेवलपिंग कंट्री तो हम वैसे ही है, अंडर डेवलप हम आए नहीं है, ठीक है। तो ये डेवलप कंट्री होती हैं, विकसित देश आप लोगों के, ओके। बट ये बातें ही हैं, अभी इतना हमारा देश इतना आगे बढ़ा नहीं है, ठीक है जी। तो एक चीज आप लोग याद रखें, जो आप लोगों की इनकी कैटेगरीज हैं, इनका जो ये यहाँ पे मैंने जो स्टैटिक्स लिखा है ये हर साल चेंज होता रहता है, तो इनको ध्यान रखें, ओके। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडिया है इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, जो जुलाई में पिछले साल 2021 में पब्लिश हुई थी, हम उसकी बात करेंगे। जी, डेवलप में हम आ ही नहीं सकते, घोटाले दुनिया भर के हो रहे हैं यहाँ पे, और आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है। टिकटॉक आ जाएगा तो फिर से वही हाल हो जाएंगे, है ना। डॉलर 2200 तक है हमारा ना पर कैपिटा इनकम, तो ये याद रखना आप लोगों ने। आज के टाइम में जो इनकम है हमारी वो कितनी है, $2200 तक की है, ठीक है। तो भारत किस में आता है, भारत आपका लोअर मिडिल कंट्रीज के अंतर्गत आता है, जो भारत है आपका वो लोअर मिडिल कंट्रीज के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें आती है वो ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैंने आप लोगों को बताया, वो किसके ऊपर आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। उसको कैसे देखते हैं, उसको हम ऐसे देखते हैं, हाई कंट्री कौन सी होती है, लो लेवल की कौन सी है, हाई लेवल की कौन सी है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा। माइंड में अगर सेटअप है आपका कि हाई लेवल कहाँ तक होती है, लो मिडल कहाँ तक होती है, हाई मिडल कहाँ होती है, और लो इनकम कंट्री कौन सी होती है, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के आधार पर हमारी कंट्रीज को भी जब भी प्रॉब्लम आती है। देखो, आपने याद रखना है, दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। भारत देश था जो आप लोगों का, वो 1990 के दशक तक था क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि जो भारत था वो डरता था किस चीज से, प्रतिबंध लगा दिए थे इसने, मतलब तब तक प्रतिबंध थे भारत में किस चीज के लिए, वेरियस लगाए गए थे, या आप इसको रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, कि ना भारत से कोई चीज भारत से बाहर जाएगी, ना भारत से बाहर आएगी, मतलब अंदर आएगी, ठीक है। तो भारत यहाँ पे डरता किस चीज से था, भारत को सबसे पहला डर यही था कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को भारत में इनवाइट करेंगे तो सबसे पहले किसको दिक्कत आएगी, जितने भी हमारे लघु उद्योग हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपटीशन पैदा करेंगे। जितने भी लघु उद्योग हैं या भारत की जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कंपटीशन कर नहीं पाएंगी। इनको खुद ही इतना ट्रस्ट था, इनको डर था कि जैसे भारत में पहले आप लोग के आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, कहीं दोबारा से वही हाल ना हो। इसलिए भारत ने 1990 तक क्लोज्ड इकोनॉमी अपनाई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी कोई पूछ ले, तो अगर आपको एक वर्ड मिले ना क्लोज्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, कीवर्ड प्रोटेक्शनिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ड है जो है प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं संरक्षणवाद, अर्थव्यवस्था। क्या होती है ये, तो ये होती है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। जितने भी हमारे घरेलू जो आप लोगों के उद्योग हैं उनको संरक्षण देना, किस चीज से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत में आएगा तो जितने भी हमारे घरेलू उद्योग हैं इनको बंद होना पड़ेगा। कैसे घरेलू उद्योग, जो अब भी भारत में कंपटीशन आप लोगों को पता ही है, मशीनरी भारत में कहाँ से आई, फॉरेन से आई। फॉरेन से मशीनरी आई तो सबसे पहले किनका काम डूबा, हस्तकरघा जो हमारे होते हैं उनका काम डूबा। लोगों को किस चीज की पसंद आई, मशीनरी उनको ज्यादा अच्छी लगी, हाथ से काम लोगों को। क्लोज्ड इकोनॉमी को अगर आप लोगों ने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई थी 1990 में। क्लोज्ड इकोनॉमी रखने का मेन मोटिव क्या होता है,
इसका ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं किसके ऊपर, बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर इसका आप रीजन दे सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों थी, क्योंकि हम अपने जितने भी लोकल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी हमारे डोमेस्टिक लेवल पे इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो खत्म ना हो सके। ठीक है, तो आप 2-3 पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। अब ये बता सकते हैं कि इसके लाभ तो ये थे, बट इसकी हानि क्या थी। हानि यही थी कि भारत जो आप लोगों का था एक लेवल पे काम करता था, मतलब एक ही क्षेत्र में काम करता था, उसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप लोगों की आती नहीं थी। तीसरा पॉइंट लिख सकते थे, यहाँ पे लो कंपटीशन था। कंपटीशन लो क्यों था, क्योंकि अगर आप किसी बाहर के व्यक्ति के साथ कंपटीशन नहीं करोगे तो आप क्या, पीछे ही रह जाओगे, आप नई चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो ऐसी चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस तरह से आप अपने आप लिख सकते हो। क्लोज्ड इकोनॉमी में ये चीजें आप लोगों की होती हैं, ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है। अब आप चीज समझिए, मेरी एक बात बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप एक लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। पहले क्या होता था आप लोगों का, एक लिमिटेड एरिया में काम करते थे हम, एक शॉप है, वहीं से हमने सामान खरीदना। अगर वो 10 रुपए का बेच रहे तो हम 10 का ही लेंगे, और वो शॉप को वाले को भी इतना आइडिया है कि मेरी एक महीने की जो इनकम होती है वो 10,000 तक होती है। बट अब क्या हो गया, अब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि लोगों को अब मिलने लग पड़े अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे 10 रुपए की जो चीज मिल रही थी वो यहाँ पे 5 या 6 रुपए की मिलने लग पड़ी। कंपटीशन पैदा हुआ। अब ये जो शॉप वाला था वो पहले एक छोटे से एरिया में ही काम करता था, इतने में सीमित था। अब इसने भी अपना काम बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, ये सामने है। अब हम लोगों की अगर बात करें, अगर ये आप लोगों का ऑनलाइन वर्क ना हो तो आपको एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का एक ही दायरा है कि आप इतने के बच्चों को क्या कर सकते, क्रैप कर सकते हो। जैसे ही ऑनलाइन आया, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचने लग पड़े, जहां से भी हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ये एक तरह की आप लोग देख लीजिए, एक क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। मतलब आपके पास एक दायरा था, आपको इतने में से ही पढ़ाना है और आप लोगों का ये है। ये आप लोगों की होगी ओपन इकोनॉमी, ऑनलाइन, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों का काम चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यूट्यूब आप लोगों का आ गया, सोशल मीडिया आपको आ गया, आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में पता लगने लग पड़ा कि अच्छा ये भी ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। नहीं तो पहले डीडी नेशनल चलता था, केबल टीवी में जो आप लोगों की 2-4 मूवीज आ गई उनको देख लिया, सूर्यवंशी देखते ही रहते थे जिंदगी भर। अब कौन जाता है टीवी के पास, सीधा यूट्यूब निकालो, कोई ऐप की सब्सक्रिप्शन ले रखी है वो ले लो, नई वेब सीरीज आ रही है, यह आ रहा है वो आ रहा है। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कोर्सेज खरीदो, जो भी आप लोगों का है। देखो, ऑनलाइन चीजें आने से फायदा तो काफी हुआ है। यही ऑफलाइन जो मैं आप लोगों को बैच दे रहा हूँ, यही ऑफलाइन बैच जो आप लोगों का होता है, लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये इजीली ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह को। जो मैंने एक परसों डाला था कि आप कोई स्टूडेंट पढ़ाना चाहता है तो यहाँ पे पढ़ा सकता है, वो मेरा स्टूडेंट ही है जिन्होंने ओपन किया है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आपका बैच काफ़ी सस्ता है इस लेवल पे, मतलब 1,500 रुपये, और मैंने यही फीस, इसी बैच की 8,000 फीस रखी है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन्हें मैं ये बात कह रहा था कि आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो, आपके पास एक बिल्डिंग है, आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, लगभग आपने 4-5 लाख रुपए लगाए होंगे। और मैंने कितने लगाए, मेरे पास लैपटॉप पहले का था, इंटरनेट मेरे पास था, डिजिटल पेन मेरे पास था, सब कुछ मेरे पास था। अपनी तरफ से मैंने कुछ कॉस्ट नहीं लगाई, सिर्फ पब्लिश कर दी थी एक वीडियो और स्टूडेंट आ गए आप लोगों के। ठीक है, तो इस कारण कॉस्ट कम पड़ जाती है हमें। तो ये क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से मेंस में लिखोगे, ये आपके ऊपर होता है। 1990 में क्या हुआ, भारत ने अपना ली ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है वो यही दो आते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी भारत में कब तक थी, 1990 में। 1990 के बाद भारत ने इसको अपना लिया, मतलब 1990 से भारत ने इसको क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी आप लोगों को बैरियर्स लगाए गए थे आप लोगों ने फ्री कर दिया। यहाँ पे बैरियर्स फ्री कर दिया भारत को, किस चीज के लिए, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ऑन ग्लोबल ट्रेड के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लोगों का अलाउ कर दिया, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन
फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ओपन और क्लोज इकोनॉमी की। हमारे पास सबसे पहले क्या होता था, आपने कुछ इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ भारत में ही कर सकते थे, इंडिया में। ठीक है, आप बैंक में जाते थे, एफडी करवाते थे और बस ये डबल हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, है ना, वही आप लोगों को चलता था। फिर ऑप्शन दे दिया इन्होंने, चलो शेयर मार्केट में डाल दिया भारत में। उसके बाद म्यूचुअल फंड आप लोग के आगे, फिर इंश्योरेंस आगे, जो सब कुछ आया, ओपन इकोनॉमी हो गई। सबसे बड़ा पंगा पड़ गया यहाँ पे क्रिप्टो का। आप फॉरेन के शेयर खरीद सकते हो, फॉरेन में अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग की आ गई। आप लोग किसी भी कंट्री की जगह खरीद सकते हो डिजिटल रूप में, वो भी आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये होगी क्लोज इकोनॉमी, एक दायरा है, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। ओपन इकोनॉमी, जहां मर्जी जाओ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आज इन्होंने 30% टैक्स लगा दिया किसके ऊपर, अगर आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हो। क्यों बार बार आरबीआई के गवर्नर कहते हैं जी क्रिप्टो आप लोगों के लिए क्या है, एक नुकसानदायक चीज है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारा हद से ज्यादा पैसा इसमें जा रहा है, इन तीनों चीजों में। जो पैसा इनके पास आना था वो यहाँ से हट के यहाँ पे जा रहा है। अब इस चीज को ये बंद भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेशनल रिलेशंस आप लोग के आ रहे हैं बीच में, और इन्होंने कह दिया कि चलो लोगों ने सुधरना तो है नहीं है, तो सीधा सीधा इनकी इन्वेस्टमेंट पे 30% टैक्स लगा दो, हमें ही इनकम आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हो क्लोज्ड और ओपन में, तो डिपेंड करेगा आप किस तरह से इन चीजों को समझोगे। यहाँ पे कह सकते हो ओपन इकोनॉमी में अगर हम बात करें, इसकी 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 भी एक टाइम लिमिट है, इसकी भी टाइम लिमिट है। क्या मतलब, ये इनकी जो शेयर मार्केट्स हैं वो टाइम से ओपन होती हैं। क्रिप्टो में 24 घंटे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भुगतान शेष जो आप लोगों का होता है, इसी चीज के लिए तो आप लोगों को बनाया गया है। किस चीज को? सेवी, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इन्हीं चीज के लिए बनाए गए हैं ये तब होता है जब कम्युनिकेशन चैनल आप लोगों का ठीक ना हो। कम्युनिकेशन चैनल इन द सेंस कि आप लोगों को जिस पर्सन ने भुगतान करना है, या जिस भी कंपनी से आप भुगतान करोगे, क्या वो एक लीगली आप लोगों की ठीक है या नहीं है। इन चीजों के लिए आप लोगों के रूल्स बनाए गए हैं कि हम अगर आप लोगों को किसी तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, या आपका जो भुगतान है उसको नहीं टाइम से दे रहे हैं, तो आप लोगों को किस चीज की जरूरत होगी, ये वाली चीजें। अब इनमें रूल चलते हैं आप लोगों के। जी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप लोगों का जरूर इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का वो चेक तो करेगा कि आप लोगों का प्रोडक्ट ठीक भी है कि नहीं है। यहाँ पे होती है आप लोगों के पास ऑप्शन। ठीक है, जैसे हम लोग आज के समय में करते हैं जी, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, हम ऑनलाइन ही कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों की राइज तब होती है जब आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल आप लोगों का ठीक ना हो, तब होती है इन चीजों की प्रॉब्लम। ये जो शेष भुगतान वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बीच में फ्रॉड केस वगैरह आप लोगों के आ जाते हैं। तो इसी चीज के लिए लीगली टेंडर आप लोगों के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों का है, इसी चीज का तो अलर्ट दे रहे थे कि आप क्रिप्टो में मत इन्वेस्ट करो, आप फॉरेन शेयर में मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ये वाला दे रही थी, बट लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था कि 10 रुपए लगाओ, 10 के 10 हजार भी बन रहे हैं। ऐसा है ना। तो इन चीजों के लिए आप लोगों का होता है, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है हर चीज के लिए। तो इसीलिए आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाते जाते हैं। इफेक्ट पड़ेगा जिसने सामान बेचा है दूसरे को। मान लीजिए, देखिए, आप लोग मेरे कस्टमर हो, ठीक है, और मैं यहाँ से कुछ सप्लाई कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या किया, आपने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि सर ये वाला कोर्स चाहिए। मैंने आपको कहा लो, डेमो पकड़ो। आपको ठीक लगे, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा जी सीधा गूगल पे या मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें इतने पैसे डाल दीजिए, 1500। आपने कहा ठीक है, हम डाल देते हैं। फिर मैंने आपसे पैसे लिए और बाद में मेरा नंबर बंद। ठीक है, जो कभी ऐसा होगा नहीं लाइफ में, मैं अपनी एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ। तो यहाँ भी आ जाती है दिक्कत, क्योंकि बीच में कोई लीगल नहीं बैठा है।
कि यहाँ पे जो आप लोगों को चीज सप्लाई हो रही है इस कारण क्रिएट होती है। इसीलिए आप लोगों के जब भी हमारा कोई भी ओपन इकोनॉमी से, इसी चीज के लिए डर रहे थे पहले, ये जो आपकी क्लोज इकोनॉमी थी, जैसे ही इन्होंने ओपन इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पे की, उसमें रूल बनाए कि अगर आपने कुछ भी काम करना है तो आप भारत में आइए, यहाँ से लीगल टेंडर पास करवाइए, आपको जितना सामान चाहिए उठाइए और ले जाइए। इसीलिए बीच में एक लीगल आप लोगों का रूल रहता है जो यहाँ पे आपको हर चीज के लिए प्रूफ के रूप में कर रहा है। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ लिंक अप कर सकते हैं। बट ये काम कभी भी कंपनी टू कंपनी जो होते हैं वो कभी भी ऐसा क्रिएट नहीं होता। ये क्रिएट होता है जब हम बात करते हैं लोकल लेवल पे। ठीक है, लोकल लेवल पे जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाओ, तो अगर आपको लगा नहीं है ठीक, 15 दिन यूज करो और वापस कर दो। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, मेरे नोन है जो क्या करते हैं, कपड़े मंगवा लेते हैं, शूज मंगा लेंगे, देखा कोई आ रही है शादी वगैरह, 15 दिन यूज करेंगे, चलो जी वापस, ये तो ठीक ही नहीं था। ऐसे भी लोग हैं आप लोगों के। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की लोकल कंपनी होंगी वो सीधा बोलेंगे जी हम एक बार भेज दिया, भेज दिया, नहीं भेज मतलब इसके बाद हम रिप्लाई नहीं, मतलब वापस नहीं लेंगे। उसके बाद फ्रॉड केस, पहले आप पैसे जमा करा दो उसके बाद ओपन करो, और बीच में आप लोगों ने मंगाया था मोबाइल और निकली ईंट, किसको पकड़ोगे, किसी को नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐसी चीजें हैं जहां पे लिंकअप आप लोगों का सही नहीं है। तो इसी कारण कहा जाता है कि एक जो आपका जो बीच में सप्लाई जो मिडल मैन आप लोगों का है वो सही होना चाहिए। ठीक है, समझ आया आप लोगों को क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, उसमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, भारत सरकार क्यों डरती थी कि हमें ओपन इकोनॉमी नहीं लेनी है। जिस तरह के आपके मन में डाउट आ रहे हैं, सेम उसी तरफ उसी टाइम इनको भी आते थे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। ओपन और क्लोज में कोई डाउट है किसी बच्चे का तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओपन क्लोज इकोनॉमी समझ आई कुछ? ओके, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की आती है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म आप लोगों का क्या होता है, कैपिटलिज्म जो आप लोगों का होता है ये चाहता है कि जितना भी कार्य आप लोगों का है वो प्राइवेट ओनरशिप में हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज की जो गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या चाहती है कि पूरे की पूरी जो भारत है वो क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए। लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास कम पावर हो, पब्लिक के पास मतलब प्राइवेट के पास ज्यादा पावर आ जाए। क्योंकि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, कैपिटलिज्म का सीधा सीधा फंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पूंजीपाती कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, इसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सीधा सीधा प्रॉफिट गेन करना। अब ये भारत की सरकार के पास तो नहीं हो सकता, या किसी भी गवर्नमेंट का तो नहीं है ये रूल। कैपिटलिज्म जहां पे भी होगी वहां पे ओनरशिप जो आएगी वो प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होगी, जो मालिक होगा वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। इनका मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना अपने प्रोडक्ट से। तीसरा आप लोगों का, यहाँ पे जो आपका कैपिटलिज्म में जितना भी प्राइस डिसाइड किया जाता है वो कौन करेगा, वो आप लोगों का कीमत तंत्र जो आप लोगों का होता है ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा मोबाइल रिचार्ज के क्या हाल हो चुके हैं, 2 साल पहले क्या था, आज के समय में क्या है। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड होगी या सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके रेट डिसाइड होंगे। कंपटीशन होता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, आप लोगों को पता है। प्राइवेट स्कूल अगर अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, तभी उनका बेड़ा पार होगा, अदरवाइज उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल रिजल्ट लाओ ना लगाओ, सैलरी आ रही है, कोई चिंता नहीं है हमें। ठीक है, कैपिटलिज्म में हाई ग्रोथ होती है, किसकी, कस्टमर की। क्यों होगी वो भी आपको पता है, क्योंकि जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतना ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे कैपिटलिज्म को प्रॉफिट होगा। और अपने आप को प्रॉफिट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन है तो अपना प्रोडक्ट बढ़िया बनाना पड़ेगा। तो हाई ग्रोथ होती है आप लोगों की किसकी,
कंज्यूमर की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, तो ये आप लोगों का याद रखना, आप लोगों ने इनका मेन मोटिव होता है आपका प्रॉफिट गेन करना। कैपिटलिज्म की मेन एग्जांपल है यूएसए कंट्री। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर आप लोगों का कम है, ये आप लोगों ने ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग याद रखें सोशलिज्म। सोशलिज्म होता है समाजवाद। समाजवाद की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर होगा, गवर्नमेंट फील्ड ज्यादा काम करेगी यहाँ पे। उसके अलावा लोगों का भला करना है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे नहीं है। 125 यूनिट फ्री दे दीजिए, 50% आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, वुमेन को फ्री दे दीजिए, ये यही बात है आप लोगों की। प्राइवेटाइजेशन से ये रहता है आप लोगों का, देखो आप हर चीज अगर प्राइवेट को दे दोगे तो मान लीजिए एक तरह से तो आपको कंज्यूमर के लिए तो काफी बेनिफिट होता है, बट आपके अधिकार कम हो जाते हैं। मान लो जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, उनका राष्ट्रपति अपना प्लेन लेके भाग गया वहां से। मान लो इंडिया के ऊपर अटैक हो जाए और इंडिया ने अपनी पूरी की पूरी एयरलाइंस होगी, अपना पूरा का पूरा सारा कुछ दे दिया हो प्राइवेट को, और वो प्राइवेट वाला जो आप लोगों का है वो मिल जाए दूसरी कंट्री के साथ, तो क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का जो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है वही चीज आप लोगों की 500 रुपए की बेचने लग पड़े। गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, किसके पास है अथॉरिटी, सारी प्राइवेट सेक्टर के पास। तो इस चीज से आप लोगों को फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत है। अब देखो स्टार्टिंग में जियो आया, फ्री दिया, ये हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। देखो जियो का आना बहुत अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ कि जियो आया, अदरवाइज 2 GB 500 रुपए में खरीदते थे बच्चे, है ना। जियो आया, पहले इन्होंने फ्री किया, 1-2 साल फ्री दिया, उसके बाद 149 का प्लान लाया, 199 का प्लान लाया, अब आपका 250 का आ गया। तो इसी तरह अगर रफ्तार पकड़ते रहे तो बहुत जल्दी आपका 500 रुपए का भी चल पड़ेगा ये काम। ठीक है, तो समझ रहे हो प्राइवेट आने के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, बट यहाँ पे दिक्कत यही हो जाती है कि प्राइवेटाइजेशन होना तो जरूरी है, उससे क्या होगा, जो हमारी हालात गलत हैं वो ठीक हो सकते हैं। जितना भी हमारा भारत देश पीछे की तरफ हट रहा है आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये चीजें होती हैं, बट लिमिट में होना चाहिए। मार्केट स्ट्रेटजी होती है बट लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि इनको सिंपल फंडा है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का, सोशल वेलफेयर से इनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, यहाँ पे आर्थिक नियोजन किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं आप लोगों का, ताकि लोगों का कल्याण हो। आप लोगों ने देखा होगा पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, आंगनवाड़ी की स्कीम आप लोगों की चलाई गई है। आप लोगों का जो सरकारी स्कूल में है उसमें क्या है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, वहां पे मिड डे मील चीज जा रही है। यहाँ से देखो आप, एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, आप बस इसी से समझ जाओगे पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे क्या हो रहा है। जी टाटा वाले तो अपनी 60%, ये तो जो टाटा है आप लोगों का वो तो बहुत स्टार्टिंग से ही देश के वेलफेयर के बारे में सोचता है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो ये सोशल वेलफेयर का काम ज्यादा होता है गवर्नमेंट स्कूलों में, पढ़ाई का तो चलो अलग बात है। तो यहाँ पे जितने भी डिसाइडेड होते हैं प्राइस वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं। डिपो में राशन मिलेगा, 50 रुपए की दाल जो मार्केट में मिल रही है वो 35 की मिलेगी। तो ये रेट डिसाइड किए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा सबको एक समान देखा जाता है, इक्वालिटी है, ये ध्यान रखना। कंपटीशन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में होता ही नहीं है। आपका स्कूल यहाँ पे है, 10 कदम के बाद एक और स्कूल है, आपका भी रिजल्ट जीरो, इनका भी रिजल्ट जीरो, कोई फर्क नहीं है। और उसी एरिया में आपके 2 स्कूल प्राइवेट हैं, इसका रिजल्ट हाई है इसका लो है, तो ये कोशिश करेगा इससे ऊपर आने की, हमेशा यही इसी भागदौड़ में रहेगा, जिसके कारण अच्छी एजुकेशन देंगे या कुछ भी करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। एयरटेल कंपनी है, जियो है और वोडाफोन आइडिया है, तीनों के बीच में कंपटीशन है। एप्पल है,
MI है, सैमसंग है, इनके बीच में कंपटीशन है, सबका अपना अपना कंपटीशन है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। अब BSNL है, BSNL का क्या कंपटीशन, कुछ कंपटीशन नहीं है, तभी तो उसको भी बेकार कर दी है। अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी ये भी। और यहाँ पे तभी कहा जाता है लो ग्रोथ रेट रहती है आप लोगों की, ग्रोथ तो होती नहीं है। कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी, वो भी खत्म कर दी हमारी, है ना। तो ये चीजें आपकी ग्रोथ है नहीं है इसमें। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता है। इसके बाद आती है हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को लेके साथ चलती है। भारत ने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया है, भारत मिक्स्ड या मिश्रित इकोनॉमी को मानता है। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भारत की मिश्रित है, क्योंकि ये मानते हैं कि हम पब्लिक को भी साथ लेंगे, प्राइवेट को भी साथ लेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ चलेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो हमारा होगा और प्राइवेट सेक्टर, इसमें आपका पब्लिक का भी फायदा होगा और प्राइवेट का भी फायदा होगा। वो अपना सोशल वेलफेयर करेगा, वो प्रॉफिट भी गेन करेगा, प्रॉफिट में लोगों को अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होती है कम्युनिज्म लेवल की। कम्युनिज्म लेवल जो आप लोगों का होता है, साम्यवाद होती है, जहाँ पे एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही आइडियोलॉजी आप लोगों की चलेगी। एग्जाम्पल आपको पता है, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया आप लोगों का। तो ये आप लोगों की इकोनॉमी के कुछ टाइप थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपसे एक ही क्वेश्चन आता है, बताओ भारत में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत जो आप लोगों का है उसने उसको अपनाया है। पब्लिक सेक्टर भी भारत में चलता है, प्राइवेट सेक्टर भी आप लोगों का भारत में चलता है। इसके अलावा ब्रिटेन है हमारा, रशिया है, यहाँ पे भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट उनमें कोई क्वेश्चन नहीं बात पूछेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमी के। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।